हेलो बच्चों, मैं अनिल शर्मा दिसाई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चक्रवर्ती ब्याज और ये चक्रवर्ती ब्याज की आज की लास्ट क्लास रहेगी। अब देखो, पिछली क्लास में अपन ने यही सवाल समझा था और अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा एडवांस तरीके से इसको समझते हैं। ध्यान से, तैयार हैं आप? बिल्कुल कमेंट जल्दी से कमेंट डाल दीजिए भाई, तैयार है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, तैयार होकर बैठ जाइए बेटा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा बेटा। सवाल कह रहा है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? 650 रुपए हो जाती है। कितनी? 650 रुपए हो जाती है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल साहब, ये एक वर्ष के अंत में हो रही है ना। अब देखो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो रही है सर? दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो रही है। यानी यहां कोई पी रुपए था, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा सर? एक वर्ष लगा। बिल्कुल। और यहां से यहां जाने में सर 2 वर्ष लगा। ये बात तो समझ में आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से यहां 1 वर्ष में, यहां से यहां 2 वर्ष में, अर्थात यहां से यहां तो 1 वर्ष ही लगा सर। बिल्कुल इतना ही लगा। यानी जो धनराशि उधर जा रही है उसकी वैल्यू बन पा रही है अपन। अब देखो दो तरीके हैं अपने पास, कैसे इसको काट सकते हैं। कैसे? देखो, ये 13 से कटती है कितनी बार सर? 50 बार। और ये भी 13 से कटता है सर कितनी बार? 5 बार। 65 बच गए 2, 52 बार। क्या और कैंसिल आउट होता है? बिल्कुल सर कटता है सर। 2 से 25 बार कटता है और 2 से कितनी बार कटता है? 26 बार कटता है। तो आप क्या कह सकते हैं सर, मेरे पास 25 रुपए थे और एक वर्ष में कितने हो गए? 26 रुपए हो गए। वापस बताइए कितने हो गए सर? 25 रुपए तो कितने हो गए? 26 रुपए हो गए। अर्थात आप क्या कह रहे हैं कि ये धन क्या हो रहा है सर? 26/25 गुना हो रहा है। हाँ या ना? 25 से 26 हो रहा है तो 25 से 26 तो क्या? 26/25। यानी मूलधन 25 रुपए है तो मिश्रधन कितना है? 26 रुपए है बेटा। अब देखो यहां मूलधन कितना सर? पी। तो यहां से भी तो ये 26/25 गुना हुआ था, तभी 650 बनना था, क्योंकि ये भी एक वर्ष के अंत में जो है ये मिश्रधन ही तो है। बिल्कुल बेटा मिश्रधन है। तो यहां से पी का 26/25 गुना हुआ और रिजल्ट कितना बना सर? 650 बना, क्योंकि 650 मिश्रधन है। बिल्कुल। यहां से बेटा देखो मूलधन आ गया अपने आप। क्या आ गया? पी आ गया बेटा। क्या आ गया? पी, प्रिंसिपल आ गया। देखो निकालते हैं। पी बराबर 650 गुणा 25 बटे में क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। चलो कैंसिल आउट करते हैं बेटा। 13 से कटता है 2 बार और 13 से कटता है बेटा कितनी बार? 50 बार। 2 से ये कटता है कितनी बार? 25 बार। और 25 को 25 से गुणा कर तो कितना आता है? 625। अर्थात प्रिंसिपल कितना हुआ बेटा? 625 हुआ। कितना हुआ? 625। बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। बोलो बात क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं चाहता हूं कि आपको इससे भी कम समय लगे। बात समझ में आ रही बेटा? इससे भी कम समय लगना है तो आप करें क्या? तो आप देखो ये काटने की है ना, ये एक साथ कैलकुलेशन कैसे बनाए ये समझिए। देखिए, जब भी ऐसा कहा जाए देखिए कि साहब 650 से 676 हुआ, ये आप समझ पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे सर? 676 हुआ किसका सर? 650 का। बिल्कुल, ये बात तो समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन सर 650 से 676 हुआ एक वर्ष में। ठीक है, मैं मान लूंगा कि मूलधन पी था और हर बार इतने ही गुणा हो रहा है तो पहले धन कितना हुआ था सर? पहले मिश्रधन बना था 650 तो बराबर में 650। सवाल खत्म हो गया। देखो बेटा पी की वैल्यू अपने आप आ गई 650। ये 650 उधर जाके गुणा में और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? 676 आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया बेटा, आंसर आ जाएगा। देखो काटते हैं। हाँ जी, 13 से कटता है कितनी बार सर? 50 बार। 13 से ये भी कटता है कितनी बार सर? 52 बार। 13 से ये कटा कितनी बार? 4 बार। और 13 से ये कटा कितनी बार सर? 50 बार। ये लो साहब। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, 2 से 2 बार कटा, 2 से 25 बार कटा, फिर 2 से ये कटा 25 बार। 25 इंटू 25 कितना? 625। अर्थात आंसर आ गया अपना कितना? 625। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन हो गया। बोलो बेटा क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चले नेक्स्ट सवाल पे। बिल्कुल सर, देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल और विश्वास है मुझे कि अब आप बना देंगे। आप इसको थोड़ा स्पीड करना, क्या कह रहा है समझिए चीजों को और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बोला है कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 900 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है? ध्यान से सुनिए बेटा, एक एक चीज को समझना। वही चीज पहला तरीका, सर कोई राशि पी रुपए थी
पी से बनी 750 एक वर्ष में, बिल्कुल अच्छी बात है सर। और यही राशि 2 वर्ष में कितनी बन गई सर? 900 बन गई। अर्थात आप क्या कह सकते हो सर, यहां से यहां जाने में कितना वर्ष लगा सर? 1 वर्ष लगा। कितना लगा? 1 वर्ष लगा। बिल्कुल राइट बात है बेटा, बिल्कुल सर। अब एक तरीका ये था, मैंने कहा कटे तो काट लें, तो देखो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल सर। आगे कटता है क्या सर? कटता है बिल्कुल, 15 से कटता है कितनी बार सर? 5 बार। और ये 15 से सर 6 बार। अर्थात आप क्या कहोगे, 5 से 6 हो रहा है। तो यहां भी तो 5 से 6 ही हुआ था, बिल्कुल सर। यानी पी था तो ये कितना गुना हो गया? 5 से 6 ने 6/5 गुना हो गया। और रिजल्ट कितना आया सर? 750 आया। तो पी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है बेटा, तो क्या लिखेंगे आप? 750 बट्टे में, देखो ये 5 तो गुणा में आ जाएगा इधर, और 6 आ जाएगा बट्टे में। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सर। काट दीजिए इसको। काटते हैं बेटा, कटता है क्या? 6 से देखते हैं कटता है क्या। 6 एकम 6, कितना बचा सर? 1 बचा। उतारा 5, 15। 15 में 6 का भाग 2 बार जाएगा बेटा, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। उतारा 0, 30 हो गया। 30 में 5 बार। अब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 5 × 5 25 का 5 हासिल 2, 12 × 5 60 और 2 62, यानी कितने रुपए? 625 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? बी ऑप्शन हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन हो गया। एक तरीका तो ये बताया था बेटा, बिल्कुल सर। एक तरीका मैंने इतना नहीं, डायरेक्ट काटने के लिए भी बोला था, है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बिल्कुल। वो भी समझते हैं एक बार फिर से, देखिए। देखना, समझना। हाँ जी, पी रुपए था और पहले ये बना कितना? 750 बना, बिल्कुल। और फिर ब्याज लगकर कितना बन गया? 900 बन गया। यही बात थी, बिल्कुल सर। और ध्यान से देखिए, पहली राशि बनी थी 750, ये मिश्रधन हो गया। बस पी का जब इतने गुणा हुआ तब रिजल्ट ये था, तो इतने गुणे का मान निकाल लेंगे। ये 750 चला जाएगा उधर गुणा में, ये लो, और बट्टे में आ जाएगा बेटा 900। सवाल खत्म। 2 0 से 2 0। देखो 3 से कटता है ये 3 बार, और 3 से कटता है 25 बार। 3 से ये भी कटता है 25 बार। 25 × 25 कितना हो गया बेटा? 625 हो गया। तो अपना मूलधन कितना? 625। डायरेक्ट आंसर। बात समझ में आ चुकी होगी बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, बिल्कुल चलिए। हाँ जी साहब, नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ जी साहब, ध्यान दीजिए। यहां पे थोड़ा सा सुधार कर लेना, इसको 3600 कर लेना, ठीक है? बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है। 2400 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित की निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 रुपए हो जाती है। इसी ब्याज की दर से 12 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन कितना हो जाएगा? बेटा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें सुधार कर लेना। बोला है 2400 रुपए की राशि है, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में संयोजित की जाती है, 6 वर्षों में 3600 हो जाती है, तो 12 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, ये बताया गया। देखो ध्यान से सुनना, एक चीज को समझना। मेरे पास 2400 रुपए थे, 6 वर्ष में वो कितने बन गए? 3600 बन गए। बोलो क्लियर है क्या बात? सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन सर नहीं है। अब बोला 12 वर्ष बाद कितने बनेंगे? बेटा 12 वर्ष का मतलब समझे आप, यहां से यहां 6 वर्ष लगे तो इसका अर्थ साफ है कि यहां से यहां 6 वर्ष ही लगेंगे। बोलो हाँ या ना? जब वर्ष का अंतर समान आ जाए ना, तो सवाल बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। सर कैसे? तो समझिए, ऐसा नहीं हो कि आप दर निकालो फिर आप 12 वर्ष का ब्याज निकालो, नहीं, डायरेक्ट समझिए कैसे। सर इसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0, फिर 12 से कटा 2 बार, 12 से कटा ये 3 बार, अर्थात 2 से 3 रुपया हो रहा है। अर्थात ये कितना गुना हो रहा है सर? 3/2 गुना हो रहा है। तो आगे भी इसका 3/2 ही गुना होगा सर, बिल्कुल। तो आगे कितनी राशि है? यहाँ 3600 है, तो 3600 का 3/2 गुना कर दीजिए। ये लो बेटा आंसर लो। 2 से कटता है कितनी बार? 1800 बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 5400। यानी 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी?
5400 रुपए हो जाएगी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? सी। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? हमेशा ध्यान दीजिए कि वर्षों का अंतर देखो, 6 वर्ष में इतनी और 12 वर्ष में कितनी, तो यहां से यहां 6 वर्ष, तो यहां से 12 वर्ष जाना पड़ेगा, तो यहां 6 वर्ष तो हो चुका है, आगे कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। जब वर्षों का अंतर समान आ जाए बेटा, तो आप डायरेक्ट इस प्रकार बनाएंगे सवाल को, जिससे कम टाइम में रिजल्ट जल्दी मिले। क्लियर है बात? बिल्कुल। चले आगे की ओर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। हाँ जी साहब, बड़ा शानदार सवाल है, शानदार को समझिएगा बड़े ध्यान से। अगर सवाल समझ पाए तो बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो क्या सवाल कह रहा है, 66,300 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटिया, इस प्रकार विभाजित करें कि एक को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि, एक को नहीं है, यहां ए आएगा बेटा। क्या आएगा? ए आएगा। यानी ए और बी में इस प्रकार बांटिए कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो। यानी एक को तो 8 वर्ष का ब्याज मिलता है और बी को कितने वर्ष का? 10 वर्ष का ब्याज मिलता है। और जब वो मिलता है ना 10 वर्ष बाद और 8 वर्ष बाद, तो उनकी मिश्र धन राशि आपस में क्या है? बराबर है। जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 10% संयोजित है। ब्याज की दर भी दे रखी है बेटा 10%। अब देखो बेटा, ध्यान से समझे इन चीजों को। अगर आप इन चीजों को समझ पाए तो बिल्कुल आसानी से सवाल कर लेंगे अपन। देखिए क्या कह रहा है सवाल, समझिए। पहली चीज ये कह रहा है कि रुपए कितने उसके पास? 66,300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 66,000 कितने? 300 रुपए हैं। और इसको दो भागों में बांटना, एक ए को, एक बी को। बस चीजों को ध्यान से समझना बेटा बस। अब देखो, ए को जो राशि मिलनी है ना, उसका कैसा निकलेगा? सर ए को, यानी ए को मान लेते हैं ए रुपए मिले, तो ये मूलधन हो गया। और मैंने चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला सिखाया था आपको। क्या सिखाया था? याद करो सर। ब्याज का फॉर्मूला आपने ये बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन का ही निकाल लेते हैं अपन। मिश्र धन बराबर चक्रवर्ती ब्याज इनटू कोष्टक में 1 + r/100 की पावर t। ऐसा कुछ बताया था? बिल्कुल बताया था सर। तो देखो ये यहाँ मूलधन बराबर है ना, हाँ, मिश्र धन बराबर मूलधन इनटू 1 + r/100 की पावर t। ये मिश्र धन का है। अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो यहाँ -p कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? चक्रवर्ती ब्याज का। ये स्टार्ट है, मैं आपको समझा चुका हूँ। बिल्कुल बेटा, तो आप इसी रूप में लिखेंगे। देखो पहले बेसिक से समझाता हूँ आपको। मिश्र धन चाहिए क्योंकि मिश्र धन बराबर करना है बेटा यहाँ। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है? p × 1 + r/100 की पावर t। यही है ना? बिल्कुल इसी में मान रखते हैं अपन। मान लेते हैं कि मूलधन ए को ए रुपए मिले, तो ए का मूलधन ए हो गया। बिल्कुल सर। अब देखो 1 प्लस दर कितनी है? 10% बटे में 100 की पावर t। अब ए को कितने समय के लिए? 8 वर्ष के लिए, तो ये टाइम आ गया t। ये बराबर है किसके? बी को मिली धनराशि के। तो बी का मूलधन बी मान लेते हैं अपन। b × 1 + 10 दर बटे 100 की पावर 10। यहाँ 10 क्यों आया बेटा? क्योंकि समय कितना है? 10 वर्ष है। अब देखो इस रूप में इसको हल करेंगे, सवाल बड़ा हो रहा है। बस यहां से मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, एक बार पूरा लॉन्ग तरीका बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट में ले लूंगा। देखो ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको हल करूं, 100 एकम 100 प्लस 10 110 हो गया। बिल्कुल। बट्टे में कितना? 100। ये लो, पावर कितनी? 8। गुणा में क्या है बेटा? ए है। बराबर यहां गुणा में क्या है? बी है। गुणा यहां भी 110 बन जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 10 हो जाएगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये दोनों बराबर तो बी इसके गुणा में इधर जाके भाग भी नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। तो देखो ये क्या बन जाएगा, समझिए। ये बन जाएगा a/b बराबर। देखो क्या है सर, इधर आया 110। देखो इधर क्या है? 110/100 की पावर कितनी है? सर 10 है। इसके बट्टे में इधर वाला मान आ जाएगा बेटा, और इधर मान क्या है? 110/100 की पावर कितनी? 8। और बेटा ध्यान से सुनिए, घातांक करने का एक नियम है। क्या नियम है? जब घातें इस प्रकार भाग में हो तो आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? भाग में हो तो घट जाती है। घातांक में क्या नियम है? सर अगर आधार समान हो
और भाग में हो संख्याएं तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा ना बेटा वो क्या बनेगा पता आपको, 110/100। आधार तो ये का ये रह जाएगा, 10 - 8 यानी 2 आ जाएगा। ये a/b की वैल्यू हो जाएगी और इसी से सवाल खत्म हो जाएगा। चाहो तो काट सकते हो, नो डाउट, 0 से 0 कट रहा है, ये लो, तो भी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 11 की पावर 2, 10 की पावर 2, 11 की पावर 121 आ गई, 10 की पावर 2 का 100 हो गया। तो क्या बोलेंगे, a/b बराबर 121/100, ये आ जाएगा, इस अनुपात में बन जाएगा। यहां आप इतनी मेहनत कभी नहीं करेंगे। अब आप डायरेक्ट बनाएंगे दर से, कैसे, अब वहां आ जाता हूं मैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर हम तैयार हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट बनाएंगे बेटा इसको। देखिए आपको पता है सर 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 1/10 कैसे आई, तो 10% का मतलब बटे 100, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या बनी, 1/10। अर्थात मैं किसी व्यक्ति को 10 रुपए उधार दूं तो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 रुपए। तो ये है आपकी स्थिति। अब जितने वर्षों का अंतर हो वो देख लो, यहां 8 वर्ष दिया है, यहां 10 वर्ष दिया है, तो 8 और 10 2, अंतर कितने का, 2 का, तो इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी 2, इसकी पावर 2 का मतलब 100, 11 की पावर 2 का मतलब 121। क्लियर है? तो इस अनुपात में धन बटेगा। और हमेशा ध्यान दीजिएगा जो धन बटता है ना उसमें ये विशेष ध्यान रखिएगा, जिसको कम समय के लिए धन मिलता है ना उसे धनराशि ज्यादा दी जाती है, तभी तो वो बराबर होगा। इसलिए ध्यान से देखिए, 8 वर्ष कम समय है, अर्थात 8 धनराशि क्या मिलेगी साहब, ज्यादा मिलेगी। ज्यादा कौन सी, 121 मिलेगी। और छोटे वाले को धनराशि कम मिलती है क्योंकि समय ज्यादा है उसके पास। तो यहां देखो 10 वर्ष है, ये किसको मिलेगी, बी को मिलेगी। तो ये धनराशि आ गई बी की और ये आ गई ए की। इस अनुपात में आप बांट सकते हो। सर बांट के बताइए, तो टोटल पैसा कितना, 66,300। अनुपातों का योग कर दीजिए, कितना हो गया बेटा, 221 हो गया। जिसका हिस्सा चाहिए गुणा, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना आएगा सर, 121 आएगा। काट देते हैं बेटा, देखो 221 से ये कटता है कितनी बार सर, 300 बार। गुणा कर दीजिए सर, 2 0, 3 1 कम 3 और आगे 3 × 2 6 और 3 1 कम 3, 36,300। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, बी ऑप्शन हो गया। इस प्रकार कभी भी बड़े मेथड से नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करने, क्योंकि एग्जाम में बड़े मेथड में समय नहीं मिलता बेटा, इसलिए मैंने आपको इस शॉर्टकट तरीका समझाया। क्लियर है? चले आगे की ओर, बिल्कुल चलते हैं बेटा। ये देखिए साहब क्या कह रहा है, गोविंद नाम का व्यक्ति है, उसके 2 बेटियां हैं, बिल्कुल, और बात कर रहा है कि रुपए कितने हैं उसके पास, सर 52,500 रुपए हैं, बिल्कुल। और ब्याज की दर दी है क्या, ये रही 10%। 10% का मतलब 1/10। अर्थात आप क्या कहेंगे, अगर मैं सर किसी व्यक्ति को 10 रुपए उधार दूं तो 1 ब्याज लगेगा, कितना सर, 11 हो जाएगा मिश्रधन, बिल्कुल। अब वर्षों का अंतर देखिए, 18 साल की आयु में उन्हें बराबर बराबर धनराशि मिले। देखो एक 15 साल की, एक 16 साल की, और 18 साल की एज में इनको बराबर चाहिए। तो देखो 15 है वो 18 तक होगी तो 3 साल रहेगा, और 16 वाले को 18 तक जाने में 2 साल लगेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। यानी एक को 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा और दूसरी को 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा, बिल्कुल। और वर्षों का अंतर कितना, 1, तो इसकी पावर भी कितनी लगेगी, 1 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 1 लग जाएगी। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। इस अनुपात में धन बटेगा। 10 1 कम 10 आ जाएगा, 11 की पावर 1 का मतलब भी 11 आ जाएगा। अब देखो धन बांटते हैं, टोटल कितना धन है सर, 52,500 रुपए है। अनुपातों का योग बेटा सर 21 हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे, हाँ जी मल्टीप्लाई किससे, किसका निकालना आपको, जिसका निकालना उससे गुणा। बोला छोटी बेटी के नाम, छोटी बेटी के नाम कम मिलती है राशि, कितनी मिलती है बताइए जल्दी से, सर 10 मिलती है। छोटी बेटी के नाम कम धन मिलता है, ये लो 10। काट देते हैं इसको, हाँ जी काटो, देखिए कितनी बार कटता है। 21 का भाग 2 बार जाता है, 42 आते हैं, 10 बच गए, उतारा 5, फिर 5 बार जाएगा, ये 2500। गुणा कर देते हैं, 2500 × 10 कितना होता है बेटा, 25,000 हो जाता है। तो छोटी वाली को कितना धन देगा, 25,000 देगा, कितना, 25,000 देगा। ये रहा ऑप्शन सर, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लिख लीजिए, डी ऑप्शन में 25,000 है। कितना है, 25,000 है। और अगर बड़ी वाली को पूछे बेटा तो क्या करेंगे, तो 52,500 में से 25,000 घटा देंगे, आ जाएगा अपने आप 500, 27,500। क्लियर है, बिल्कुल सर। चले आगे की ओर, बिल्कुल। देखिए बेटा डी ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा, ये आ गया 2500, देखा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन आप ही को करना है बेटा।
देखो किस्तों वाले सवाल आ चुके हैं आपके सामने, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इंस्टॉलमेंट पर आधारित। किस पर? इंस्टॉलमेंट, किस्तों पर। तो किस्तों पर तो सवाल बनाने आने ही चाहिए आपको। क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। पढ़ें और शांति से समझें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2100 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष संयोजित होती है? बेटा ध्यान से सुनिए, जैसा पिछले सवाल समझा उसी तरीके से ये सवाल बनेगा, बस आपको समझना है ध्यान से। देखिए यहां बोला 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कैसे? सर परसेंटेज हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, 0 से 0 काट दो, आ जाएगा 1/10। बिल्कुल। अब ये कह रहा है अगर आप प्रिंसिपल जितना लो उसका मिश्रण कितना बनेगा। अर्थात अगर मैं किसी व्यक्ति को 10 रुपए उधार दूं तो 10 का ब्याज कितना? सर 1। अब 10 रुपए तो उधार दिए, ब्याज लगा 1, तो टोटल कितना? 11। वो वापस मुझे 11 रुपए देगा मिश्रण के रूप में। बिल्कुल सर वो 11 देगा। ये लीजिए, ये तो 1 वर्ष की बात है बेटा। यहां कितनी बराबर वार्षिक किस्तें? 2 बराबर, यानी 2 वर्षों में चुकाना है। तो हमेशा ध्यान रखिए 1 वर्ष में ये हो गया, दूसरे वर्ष के लिए इसके स्क्वायर कर दें। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अगर बेटा यहाँ 3 वर्ष होती, 3 बराबर वार्षिक किस्तें होती, तो नेक्स्ट टाइम यहां क्यूब करते, 10 का क्यूब 11 क्यूब। बात समझ में आ गई? 2 ही किस्तें हैं इसलिए 2 तक ही काम करना है अपने को। अब देखो बोला किस्तें क्या हैं? सर बराबर चुकानी है, तो ये है किस्त। क्योंकि किस्त में क्या होता है? मूलधन भी जाता है और ब्याज भी जाता है। बिल्कुल। और मूलधन और ब्याज तो इसी में है, अमाउंट में ही है, मिश्रण के रूप में ही है। बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान दीजिए। अब 11 को किससे गुणा करूं कि 121 आ जाए? सर 11 को किससे गुणा करें कि 121 है? 11 से करें तभी 121 आता है। बिल्कुल सर। तो इसको भी 11 से गुणा कर दीजिए, यानी किस्त बराबर होगी, ये भी 121 आ गई और ये भी 121 आ गई। तो किस्त की राशि बराबर है। अब मूलधन निकालते हैं। 11 इंटू 10 कितना बेटा? 1100, सॉरी 110। कितना? 11 इंटू 10 110। यानी पहली किस्त में जो मूलधन जमा हुआ 110 था, टोटल 121 रुपए किस्त के रूप में दिए, तो ब्याज लगा 11 रुपए। ठीक है। दूसरी किस्त में मूलधन 100 रुपए था और टोटल मिश्रण 121, किस्त 121 की थी, तो ब्याज कितना लगा? 21 रुपए। और हमेशा ध्यान रखिए बेटा, पहली जो किस्त जमा होती है उसमें मूलधन ज्यादा जमा होता है, ब्याज कम लगता है। मगर जो लास्ट किस्त होती है उसमें मूलधन कम जमा होता है और ब्याज बढ़ जाता है, क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए टोटल कितना? सर 100 यहां चुकाया, 100 यहां चुकाया, 110 यहां चुकाया, टोटल कितना चुकाया? 210 रुपए चुकाए। मूल राशि उधार 210 से ली थी उसने, तब 121 की किस्त बनी। इसने कहा सर हमने राशि कितनी? 2100 रुपए की राशि ली थी। इसने कहा सर हमारी राशि उधार ली हुई कितनी है? 2100 की है। मैंने कोई बात नहीं, इसने मूलधन की राशि उधार दी तो अपन भी ये मूलधन बट्टे में लिख देंगे 210। और ये क्या? सर किस्त। किस्त कितने की? सर 121 की। ये लो किस्त से गुणा। इस तरीके में 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं बेटा। मूलधन देकर किस्त पूछता है, किस्त देकर मूलधन पूछता है। यहां इसने क्या दिया? मूलधन, तो अपना मूलधन बटे में। क्या चाहिए? किस्त, तो ये वाली किस्त गुणा में। सवाल खत्म। देखो 210 से कटता है 10 बार, 10 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1210। यानी उसकी किस्त वास्तव में कितने की थी? 1210 रुपए की थी। कितने की थी? 1210 रुपए की थी। अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो चुका है बेटा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। देखिए समझिए। हाँ जी साहब बनाइए। देखिए क्या कह रहा है? सर दर है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। बिल्कुल सर। यानी अगर मैं किसी व्यक्ति को 10 रुपए उधार दूं तो टोटल कितना चुकाना होगा? सर 11। कितनी किस्तें? सर 2 बराबर किस्तें हैं, तो 2 किस्तें दूसरे वर्ष के लिए क्या करते हैं? सर स्क्वायर। तो ये लो स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, ये लो। ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिए, ये मूलधन को दर्शाता और ये इंस्टॉलमेंट को। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? सर किस्त के रूप में जो आता है ना। हाँ जी साहब समझिए। किस्तें बराबर है तो इसको किससे गुणा? सर 11 से। तो गुणा इसको भी कर देंगे 11 से। कर दीजिए साहब। ये 110 हो गया और ये 100 हो गया। ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ 110, यहाँ 100, टोटल कितना चुकाना? सर टोटल उधार लिया था 210, तब जाके किस्त बनी थी 121 की। इसने क्या दिया है? सर हमने 4620 रुपए की राशि उधार ली। यहां उधार कितने का है? सर 210 का है। क्या चाहिए? किस्त की राशि। कितनी से गुणा? 121 से गुणा। सवाल खत्म, बस इतना ही का। देखिए आंसर। सर 0 से 0 कट गया, 21 से काटते हैं, 2 बार 42। बिल्कुल सर। बचे कितने? 4, फिर 2 बार। इसको इससे गुणा कर देते हैं।
हाँ जी साहब, करते हैं गुणा। 22 एकम 22 का 2, हासिल भी 2। 22 इंटू 44 और 2 46 का 6, हासिल 4। 22 एकम 22 और 4 26, यानी किस्त कितने की बनी? 2662 रुपए की बनी। कितने की बनी? 2662 रुपए की बनी। बेटा बात समझ में आ गई होगी अब तो। बस वही सेम काम है, मूलधन दे ये बटे में गुणा किस्त से, किस्त दे किस्त बटे में गुणा मूलधन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, हाँ जी साहब, क्या कह रहा है? सवाल पढ़ें बड़े ध्यान से। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, उसे 3025 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। अब की बार धनराशि नहीं दी, क्या दिया बेटा? इंस्टॉलमेंट, किस्त की राशि दी। कितना? 3025 रुपए। ठीक है साहब, कितनी किस्तें हैं? सर 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। ठीक है, 2 किस्तें हैं। ब्याज की दर कितनी? 10% है। और साहब उधार ली गई राशि यानी मूलधन बताना है। अब 10% का अब तक तो समझ चुके होंगे, 1/10 होता है, अर्थात 10 रुपए उधार लो तो कितने चुकाने हैं? सर 10 का ब्याज 1 लगता है, तो टोटल कितने चुकाने? 11 चुकाने। ठीक है साहब, ये मूलधन होगा तो ये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है साहब, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब देखो 10 का स्क्वायर दूसरे वर्ष के लिए 100, 11 का स्क्वायर 121, 2 ही वर्ष है, कंप्लीट हो गया। किस्तें बराबर करनी है तो किससे गुणा? 11 से। इसको किससे गुणा बेटा? 11 से। कितना हो गया? सर 110 हो गया। 100 और 110 कितना हो गया? सर 210। यानी 210 रुपए उधार ले तो किस्त कितने की बने? सर 121 रुपए बने। बात खत्म। उसने कहा सर हमने किस्त की राशि कितनी दी? 3025 रुपए। मैंने कहा भाई किस्त तो आनी चाहिए थी 121 रुपए की। बिल्कुल। और मूलधन कितना? तो 210 से गुणा। ये लो साहब, अब आपको देखना कटता है कि नहीं कटता। तो ये 11 से कटता है कितनी बार? 11 बार। ये भी 11 से कटेगा। 11 एकम 11, कितने बचे? सॉरी 11 दूनी 22, कितने बचे बेटा? 8 बचे। उतारा 2, 82। 82 में 11 का भाग जाएगा 7 बार, 77 बच गए 5, ये 5 बार। फिर से भाग देते हैं 11 से, कटेगा ही बेटा। देखो 11 दूनी 22, बच गए 5, ये 5 बार। इनको गुणा करना है, कर देते हैं। 0 का 0, 25 एकम 25 का 5, हासिल 2। 25 इंटू 2 50 और 2 52, यानी किस्त मूलधन कितना था टोटल? 5250 रुपए था। तब जाए किस्त बड़ी 3025 की। बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सर सी ऑप्शन हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन हो गया। बोलो क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल क्लियर है सर। चलें नेक्स्ट की ओर। अब बातें समझ में आ गई। 2 वर्ष में क्या करना है? मूलधन दे तो मूलधन बट्टे में किस्त निकाल लेंगे। किस्त दे तो अब की बार देखो किस्त दे रखी थी अपन ने, किस्त बट्टे में लिखी, गुणा मूलधन निकाल लिया। चलो नेक्स्ट। हाँ जी साहब, देखो क्या कह रहा है। और ये तो मुझे बड़ा विश्वास अब आप कर ही दोगे, तरीका समझ में आ चुका है अब तो आपके। देखो कितनी ब्याज की राशि कितनी है? 10%। इसका मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपए उधार, तो मिश्र टोटल मिश्र धन के रूप में 11 रुपए। हाँ जी साहब, ये मिश्र धन है तो ये इंस्टॉलमेंट की राशि। जी साहब, दूसरा वर्ष के लिए क्या करते हैं? सर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, यहां भी बराबर। चलो बताओ कितना? सर 110 और 100 कितना हो गया? सर 210। यानी 210 उधार लें तो किस्त बनेगी 121 की। बिल्कुल सर। यहां इसने क्या बोला? सर प्रत्येक किस्त है 6897 की। ठीक है साहब, अपनी किस्त कितने की है? सर 121 की। क्या पूछा? अब की बार ध्यान से सुने, क्या पूछा? अब की बार तो दिया जाने वाला ब्याज कितना है, ब्याज पूछ रहा है साहब। अगर मूलधन पूछता तो 210 से गुणा कर देते, परंतु क्या पूछा? ब्याज पूछा है। ध्यान से सुनिए बेटा, एक किस्त 121 की, ये किस्त 121 की, ये भी किस्त 121 की, तो टोटल कितना चुका रहे हैं? 242 चुका रहे हैं। कितना चुका रहे हैं? 242 चुका रहे हैं। उधार कितना लिया? सर 210। चुका कितना रहे हैं? 242। बताओ ब्याज कितना लगा? जल्दी बताओ कितना लगा? 32 रुपए लगा। तो यहां गुणा किससे कर देंगे? 32 से कर देंगे। अब बात समझ में आ चुकी है बेटा। मिश्र धन, देखो मूलधन पूछे तो मूलधन से गुणा करते, किस्त पूछे तो किस्त से गुणा करते हैं, परंतु यहां तो ब्याज पूछ लिया इसलिए ब्याज से गुणा करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। काट दें? जी सर काट दें। 11 से कटता है ये 11 बार। 11 से ये देखो 6 बार कटता है, 66 बच गया 2, 29, 2 बार 22 बच गया 7 और ये 7 बार। फिर से 11 से कटेगा, काटते हैं। 11 से 5 बार बच गया 7, 7 बार। इनको गुणा करते हैं। हाँ जी साहब, अगर इनको गुणा करें तो गुणा करना तो आपको आता ही होगा बेटा। किसको गुणा करना? 57 और 32 को गुणा है। कर देंगे आप? बिल्कुल सर। 2 इंटू 7 14,
14 का 4 हासिल कितना 1। और देखो आगे 5 दूना 10, 3 इंटू 7 21, 21 और 10 31 और 1 32 का 2 हासिल कितने 3, 5 इंटू 3 15 और 3 18। तो किस्त कितने की बन गई, सॉरी ब्याज कितना लगा 1824 रुपये लगा, क्योंकि ब्याज इन दोनों गुणा ब्याज है। ब्याज कितना लगा 1824 रुपये लगा। कितना लगा 1824 रुपये लगा। बोलो बात क्लियर है क्या? जी सर, ये ध्यान देना है बेटा, जो पूछे उसी से गुणा। मूलधन पूछे तब 210 से, परंतु ब्याज पूछा तो अंतर से। ठीक है, बिल्कुल सर। चले आगे जी, बढ़िए पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, फिर से वैसा ही सवाल है और मुझे विश्वास है कि आप आंसर बड़े आराम से देंगे। दर भी सेम चल रही है 10%, क्योंकि मुझे तरीका समझाना, समझ ही गए आप। क्या सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से कितना बनेगा 11। बिल्कुल सर। आगे देखिए बेटा, कितनी समान किस्तें सर 2 समान किस्तें, तो दूसरी बार इसका स्क्वायर 121। ये मूलधन है तो ये क्या होगा इंस्टॉलमेंट होगा। क्या होगा इंस्टॉलमेंट। हाँ जी साहब, किस्तें बराबर करें तो इसको 11 से गुणा, इसको भी 11 से गुणा। बताओ कितना सर, ये 110 और ये 100 टोटल 210। यही बात है सर, बिल्कुल यही बात है, सेम रेशो। अब उसने कह दी प्रत्येक किस्त की राशि दी 6534, अपनी किस्त की राशि 121। क्या चाहिए सर, ब्याज कितने रुपए है, ब्याज पूछा। तो बेटा ध्यान से सुनो, 121 यहाँ है किस्त, 121 यहाँ है किस्त, टोटल देखो 11 इंटू 11 121 ही होगा ना। बिल्कुल, तो टोटल कितना 242। बताओ ब्याज कितना सर 32 रुपए। ये लोग गुणा ही तो करना है, कर देंगे सर, काट के करते हैं। 11 से कटा ये 11 बार, 11 से ये देखते हैं। हाँ जी, 11 से 5 बार 55 बच गया, 10 उतारा 3, 9 बार जगह 99 बच गया 4। ये लो साहब, फिर 11 से काट देते हैं। 11 से 5 बार 55, 4 बच गया 4 बार, इनको गुणा करना कर देते हैं। 4 इंटू 2 8, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12। तो देखो 10 और 12 22, 22 का 2 हासिल 2, 5 इंटू 3 15, 15 और 2 17। तो किस्त की जो ब्याज लगा वो कितना लगा 1728 रुपए लगा। कितना लगा 1728 रुपए। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई। कोई दिक्कत कहीं भी है तो बता दीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो मूलधन पूछे, ब्याज पूछे, किस्त पूछे, बता दोगे ना? बिल्कुल। चले आगे, बिल्कुल चलिए सर। ये लीजिए साहब। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है पढ़िए। सर बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है और 1089 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। वही बेटा बोला है 1/10। 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। तो अपन क्या कहेंगे सर, 10 रुपए उधार लें तो चुकाना 11। ये मूलधन तो ये किस्त की राशि जी। अगले बार स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब तो बेटा दिमाग फिट हो चुका होगा। क्या करना है 2 वर्ष में बस स्क्वायर करना है। जो यहां दर्द है उसकी फ्रैक्शन बना दो, स्क्वायर करके रख दो। हाँ जी साहब, देखो यहां तो 121 की किस्त है, बराबर कर तो 11 से गुणा, इसको भी 11 से गुणा, कितना आया 110 आया। कितना हो गया बेटा सर 210 हो गया। यानी एक 210 रुपए उधार ले तो किस्त बनेगी 121 रुपए की। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट। ये लो साहब, देखो इसने क्या बोला सर, किस्त कितने की है 1089 रुपए की है, अपनी किस्त 121 रुपए की। क्या चाहिए उधार ली गई राशि। बेटा अब की बार ब्याज नहीं पूछा, क्या पूछा उधार ली गई राशि। और उधार ली गई राशि कितनी मानते हैं 210, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 210 से। काटना ही तो है। देखो 11 से कटता है 11 बार, 11 से ये कटता है, देखो काटते हैं। 11 से 9 बार कटा, 99 आया, 9 बच गया, फिर 9 बार कटा। 11 से ये भी कटता है 9 बार, गुणा कर देते हैं, 0 का 0, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। यानी उधार कितने रुपए लिए 1890 रुपए लिए। कौन से ऑप्शन में बेटा, बी ऑप्शन में। बोलो कोई कंफ्यूजन सर? कोई कंफ्यूजन नहीं। चले नेक्स्ट सवाल की ओर। बिल्कुल चलिए बेटा। अब तो शायद आप ट्रेंड हो चुके होंगे किस्तों वाले पे, और ट्रेंड हो गए इसीलिए कितनी किस्तें आ गई हैं 3 किस्तें आ चुकी हैं बेटा। और 3 वाले को बड़े ध्यान से समझ के आंसर देंगे बेटा अपन। देखिए पहली बात, दर कितनी दी 20%। 20% का मतलब बताइए, परसेंट का मतलब बटे 100, 0 से 0, 2 से काटा 1/5। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? बिल्कुल। यानी अगर आप 5 रुपए उधार लेते हैं तो 1 रुपए ब्याज लगेगा, तो कितने चुकाने होंगे 6 रुपए। अर्थात तो मूलधन इसको डिनोट करता है, तो इंस्टॉलमेंट की राशि ये दिखाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। सर दूसरे वर्ष के लिए इसका स्क्वायर कितना 25, इसका स्क्वायर कितना 36। बोलो हाँ या ना?
परंतु क्या 2 ही किस्तें हैं? नहीं सर, किस्तें कितनी हैं? 3। तो तीसरे वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूब। 5 का क्यूब कितना? 125। 6 का क्यूब कितना? बताओ जल्दी से। 216। ये लीजिए साहब, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर तक, तीसरे वर्ष के लिए क्यूब तक आना पड़ता है बेटा। अब देखो किस्तें तो बराबर है ना, देखो क्या ना, क्या कह रहा है, 3 बराबर वार्षिक किस्तें तो बराबर करनी पड़ेगी। तो इसको किससे गुणा करें कि 216 आ जाए, कि बड़ी किस्त तो 216 ही है। तो सर 6 से गुणा करें। क्यों सर? क्योंकि ये स्क्वायर था 6 का, ये 6 का क्यूब था, तो एक 6 और बढ़ा दो। और साहब इसको किससे गुणा? इसको 36 से गुणा, 6 के स्क्वायर से गुणा, यानी तीसरी किस्त के बराबर है, तो इसको 36 से गुणा, इसको 6 से गुणा। अब ये भी 216 हो गया, ये भी 216 हो गया, और नीचे वाला 216 है ही, हो गई बराबर। इसको तो दिखाना है, गुणा तो इसको करना पड़ेगा बेटा, 36 से इसको तो इसको भी, 6 से इसको तो इसको भी। हाँ जी साहब, कर दीजिए गुणा। 5 × 6 30 का 0 हासिल 3, 5 × 3 15, 15 और 3 18, 180 हो गया बेटा। हाँ जी साहब, इसको करते हैं, बताइए कितना होता है? 150 और 125 है ही। चलो क्या पूछा आप देखो ध्यान से, उसने क्या दिया है? 45,500 रुपए की राशि उधार ली, राशि दी है। अपनी राशि कितनी जोड़नी पड़ेगी बेटा? तो देखो ये जोड़ो, 100 200 300, फिर देखो ध्यान से सुनो, ऐसे जोड़ लो बोले 0 0 5, तो ये 5 आ गया। फिर 8 5 13 2 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3 और एक हासिल वाला 4, यानी 455 रुपए उधार ले। तो किस्त कितने की बनती है? 216 रुपए की। 3 बराबर किस्तें बनती है। इसने उधार कितना लिया? इतना, 45,500। अपना धन बट्टे में, जो चाहिए गुना। क्या चाहिए सर? किस्त की राशि, तो 216 से गुना, सवाल खत्म। ये कटता है बेटा कितनी बार? सर 100 बार। 100 से इसको गुणा करेंगे तो बन जाएगा कितना? 21,600। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चेंजेस क्या है? सेम पहले वाला ही है, बस वो 2 किस्तें थी, यहाँ 3 है तो क्यूब भी करना पड़ा, इतना ही ध्यान है, और कुछ चेंज नहीं है, सेम का सेम चलना है। क्लियर है बेटा? चले आगे? बिल्कुल चलिए सर, ये लीजिए, तो पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए। अब की बार बोला है दर कितने परसेंट है बेटा? 5% है। 5% का मतलब बटे 100, 5 से काट दीजिए, कितनी बार? 1/20। यानी मैं अगर 20 रुपए उधार लूं तो चुकाना कितना है? 21 चुकाना बेटा, थोड़ा दूर लिख देता हूं ना, 21 चुकाना है। ये मूलधन है, तो ये इंस्टॉलमेंट की राशि बेटा। कितने किस्तें हैं सर? 3 किस्तें हैं, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। 20 का क्यूब बोलो बेटा, तीसरे वर्ष में क्यूब करते हैं ना, तो 20 का क्यूब कितना? 8000 बेटा। 21 का क्यूब बोलिए जरा, 9261। ये लीजिए साहब। अब देखो बोला किस्तें बराबर हैं, तो साहब बराबर कीजिए, इसको किससे गुणा? 21 से, और इसको किससे गुणा? 441 से। सर गुणा तो लिखना है, यहाँ करना तो इसको है, बिल्कुल सर, इसको कर देते हैं 441 से, और इसको 21 से करो, देखिए कितना आता है। देखिए इसको जब गुणा करते हैं तो 0 2 1 2 8 और 8, इसको भी गुणा करें बेटा, तो देखो 2 0, 21 × 4 कितना? 84 का 4, ये लो साहब, और ये गुणा करना ही नहीं, तो 800 के 8000 के 8000 आ जाएंगे, ये लो साहब। अब क्या दिया इसने? इसने दिया सर मूलधन 25,220 रुपए। अपना मूलधन कितना सर? इनको जोड़ दो, जोड़ते हैं बेटा। 8000 8000 24 16 8 24 24 400 प्लस 800 1200, 25,220, ये हो गया 25,220। यहां भी कितना सर? 25,220 है। क्या निकालना बेटा? सर किस्त निकालनी। कितने की है सर? 9,261 की है। तो मुझे बताओ क्या ये लिखने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो किस्त कितने की आ गई? 9,261 की। अर्थात इतनी राशि उधार ली तो किस्त कितने की है? 9,261 की है। कौन सा ऑप्शन है? देखिए देखिए, 9,261 बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन है। क्लियर है क्या बेटा? बोलो हाँ या ना। जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। है तो बता दीजिए बेटा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए, नहीं है ना तो चलो ये जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए बेटा। क्या कह रहा है देखो, दर कितनी है? 12% प्रति वर्ष। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 12% का मतलब बटे 100।
ये 4 से कटता है 3 बार, 4 से कटता है 25 बार, तो जो वैल्यू बनी 3/25। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल। तो आप कहोगे सर 25 रुपए उधार लें तो ब्याज कितना लगेगा? 3, तो चुकाने कितने होंगे? 28। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल 28 चुकाने होंगे। ये मूलधन है तो ये क्या है? इंस्टॉलमेंट की राशि। अब देखो ध्यान से सुनो, कितनी किस्तें? सर 3 बराबर किस्तें। कितनी? 3 बराबर किस्तें। बोलो हाँ या ना? तो क्या करना पड़ेगा? सर स्क्वायर क्यूब पता है, तो समस्या ये कि आपको याद आना चाहिए, हाँ नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है बेटा, और 28 का स्क्वायर 784 होता है बेटा, हाँ या ना? अब 25 का क्यूब करो जल्दी से, जल्दी, और 28 का भी क्यूब करो, फिर क्यूब भी काम आना है ना, जल्दी से। अब कैसे करते हो आप पे जाना, देखिए हालांकि मैंने ये चीजें सिखा रखी हैं, फिर भी अब देखता हूं कितनी स्पीड से कर सकते हो। जल्दी बनाइए। देखिए बेटा, इसका स्क्वायर इसका क्यूब कर दीजिए, और बोला किस्तें बराबर हैं, तो बराबर करने के लिए इसको 784 से गुणा और इसको 28 से गुणा, और बेटा गुणा तो इसको करना है, तब जाके किस्तें बराबर होंगी। बनाइए, देखिए बनाइए बेटा जल्दी से। अब आपको बनाना है, दे दिया है मैंने। इंतजार कर रहा हूं बेटा मैं आपके आंसर का। बिल्कुल कमेंट आना चाहिए जल्दी से। शाबाश शाबाश। हाँ कितना? 21,952। बिल्कुल 21,952। हाँ जी आगे कीजिए। 25 का कितना आएगा जल्दी बताइए? 25 का कितना आएगा? अरे जल्दी बोलिए। अरे 15,625। चलो आगे कर दिए, हल कर दीजिए। अब देखो गुणा, ये किससे तो बराबर हो गई, मगर गुणा तो इनको करना है ना बेटा। बिल्कुल इनको करना है, तो इसको किससे गुणा करेंगे सर? 784 से। और इसको किससे गुणा? 28 से। कीजिए गुणा, देखिए और रिजल्ट लाइए जल्दी से। इंतजार है, जल्दी कीजिए। जवाब नहीं आया बेटा? जवाब नहीं आया, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, 19,600। नेक्स्ट एक और कर दीजिए जल्दी से, जल्दी। शाबाश शाबाश, 17,500। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको जोड़ दीजिए जल्दी से, क्योंकि इसने क्या दे रखी है? धनराशि दे रखी है, तो आप भी धनराशि इसको जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है जल्दी जोड़िए, देखिए जल्दी जोड़िए, कमेंट का इंतजार है बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। कितनी हो रही है सर? उतनी ही हो रही है। बिल्कुल कितनी? कितनी? 52,725। कितनी हो रही है बेटा? 52,725। अब देखो ये इतनी है 52,725, तो ये भी इतनी, तो किस्त पूछिए तब ब्याज सालाना संयोजित होगा, तो पूछे किस्त कितनी होगी, तो किस्त कितनी होगी? 21,952 की। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ जी, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आ रही तो बता दीजिए जल्दी से। नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही तो ये सवाल बनाइए, और आज का ये लास्ट सवाल रहेगा भैया अपना। बनाइए देखिए जल्दी से। हाँ जी साहब, दर कितनी दी है सर? 30% दी है। 30% का मतलब बटे 100, 0 से 0, अर्थात 10 रुपए उधार ले तो ब्याज 3 रुपए, चुकाना कितना सर? 13। ये मूलधन है तो ये इंस्टॉलमेंट। कितनी बराबर किस्त है सर? 3 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और 10 का क्यूब कर दीजिए बेटा, कितना? 1000, और 13 का क्यूब जल्दी बताइए कितना होता है? जल्दी बताइए। अरे देख के नहीं, आप खुद कीजिए, चेक कीजिए कितना आ रहा है। बिल्कुल 2197। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोला, ध्यान से सुनिए। इसने बोला यदि प्रत्येक किस्त इतने की है, तो किस्त इतने के, तो किस्तें बराबर करो, तो इसको 169 से गुणा, इसको किससे? 13 से गुणा। अब किस्तें बराबर हो गई। बिल्कुल। किस्त कितने की बनी? 2197 की बनी। तो आप कहोगे सर इनकी वैल्यू भी निकालिए। निकालते हैं बिल्कुल। ये लो देखो,
इसको गुणा किया तो 1690 आया, इसको गुणा किया 1300 आया। जोड़ना है, बिल्कुल जोड़ देते हैं। तो देखो 0 ये 0, फिर 9 बिल्कुल, फिर 6 3 9 बिल्कुल, फिर 1 2 3, ये लो साहब इतने रुपए उधार ले तो 2197 किस्त आए। उसने कहा सर किस्त है 21,970 की, बिल्कुल ठीक बात है। अपनी किस्त कितने की बेटा 2197 के बट्टे में जो चाहिए गुणा क्या चाहिए 3990 की वैल्यू चाहिए, ये लो साहब काट दीजिए। सर ये 10 बार कटता है, गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 39,900 आ जाएगा बेटा। क्या आएगा 39,900। बताइए कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं भी कोई दिक्कत। तो इस प्रकार बेटा अपन ने किस्तों वाले भी सारे सवाल किए और चक्रवृद्धि ब्याज में जो सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे किए। तो इस प्रकार आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट किया। बेटा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज के लिए जय हिंद,